हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेजोनेंट स्टडीज। मेरा नाम है कुशाग्र, आप सभी का टीचर और दोस्तों खबर है बिटकॉइन डिप्स बिलो 30% एज चाइना वाइडन्स इट्स क्रिप्टो क्रैकडाउन। जानेंगे इस पूरी खबर को विस्तार से। हाँ तो दोस्तों, दुनिया के नासूर और भारत के परम हितैषी यानी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और इनकी गवर्नमेंट ने बीते ट्यूसडे यानी 18 मई 2021 को क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शन को लेकर अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पेमेंट कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और भी कड़े कर दिए हैं। अब दोस्तों, जिनको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में नहीं कोई जानकारी है उनके लिए बता दूं, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। एक डिजिटल करेंसी होती है जो कि प्रोटेक्टेड होती है एंड टू एंड इंक्रिप्शन से, यानी कि ए और बी दो लोग हैं यहाँ पर, इनके बीच में अगर ट्रांजैक्शन होना है, कहीं पर ऐसा नहीं है कोई ये ऑनलाइन करेंगे एक दूसरे को, तो यहाँ पर सी नाम का बंदा कहीं पर भी कोई चोरी नहीं कर सकता इन दोनों से। ये केवल ए से बी और बी से ए के बीच में जाएंगे और इसके लिए क्या किया जाता है, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसी के कारण इसकी डबल स्पेंडिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। डबल स्पेंडिंग का मतलब ए ने एक बार बी को दे दिया और ए उसी करेंसी को सी को भी दे देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट है क्या। चलिए वापस लौटते हैं अपने पिछले स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, चाइनीज गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस कड़े कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि भाई ये रिस्ट्रिक्शंस, ये बैन्स 2017 से एग्जिस्ट कर रहे हैं, बस 2021 में इसमें रूल्स के ऊपर कुछ अपडेट हो गए हैं जिनके बारे में हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रेजोनेंट स्टडीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें और वीडियोस को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, प्रीवियस बैन ये कब लगा था, 2017 में, और रीसेंट बैन यानी कि इसमें कुछ शर्तें बदल दी गई हैं। तो आइए जानते हैं इनके बीच का फर्क क्या है। तो 2017 के लॉज के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि चाइना में एस्टैब्लिश्ड हैं, उनको क्रिप्टो से एसोसिएट कोई भी सर्विस जैसे कि अकाउंट ओपनिंग, रजिस्ट्रेशंस, क्रिप्टो में ट्रेडिंग, कोई भी पेमेंट का सेटलमेंट या फिर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदना या बेचना, इसके लिए क्रिप्टो करेंसीज की सर्विसेज देने पर पाबंदी थी, इस पर बैन था। लेकिन अब क्या है भाई, पहले तो ये केवल सर्विसेज दे ही नहीं सकते थे। अब क्या है, अगर मान लो मैं, जो कि पर्सन मेरा नाम है एक्स, अगर मैं इनके पास जाता हूं क्रिप्टो करेंसीज को लेकर और कहता हूं भाई मुझे अकाउंट ओपनिंग करनी है या मुझे कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है कैसी भी, तो मैं आपको क्रिप्टो ऑफर करूंगा। तो अब ये लोग ले भी नहीं सकते। पहले ये दे नहीं सकते थे, अब ना ये दे सकते हैं ना ये ले सकते हैं। तो बस ये फर्क है 2021 और 2017 वाले बैन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रीजन फॉर क्रिप्टो बैन। अब देखो, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, वो कोई भी काम किसी ना किसी रीजन की वजह से करती है। तो यहां पे चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है द सेफ्टी ऑफ पीपल्स प्रॉपर्टी एंड डिसरप्टिंग द नॉर्मल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ऑर्डर। इनका यह कहना है क्रिप्टो के इंट्रोडक्शन से लोगों की प्रॉपर्टी की सेफ्टी, नॉर्मल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ऑर्डर ये बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ जाएगा मैं आपको बताता हूं। तो देखो, जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है दुनिया के किसी भी कोने में, जैसे कि मान लेता हूं मेरा नाम है, ये मेरा एक, मैं स्पेस पे हूं, इसका नाम है ए, और यहां पर ये है इंडिया, इसमें रहता है मेरा दोस्त बी, ठीक है। अब मुझे कोई पैसा भेजना है तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं मनी जो कि ए है, ठीक है, ये भेजेगा ए इंडिया में, जो कि कहां से जाएगा, यहां पे बैठी है बैंक, बैंक के रास्ते से ये बी के पास जाएगा। इस कारण से बैंक पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है और एक एक पैसे का हिसाब हो रहा है, ट्रांजैक्शन का हिसाब चल रहा है, ठीक है। पर अब बात करते हैं क्रिप्टो के केस में। क्रिप्टो के केस में यहां पर ए डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता है बी को और इस कारण से बैंक का कोई रोल नहीं रह जाएगा, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके कुछ बहुत बड़े नुकसान भी हैं। वो क्या है मैं बताता हूं। अब दोस्तों, मान लो ए जो है ना, वो कोई पाकिस्तान में बैठी हुई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या कर रही है, यहां पे इंडिया में कुछ इसके स्लीपर सेल्स हैं। मूवी देखी थी ना हमने हॉलीडे, उसकी तरह यहां पर बैठे उसके कोई स्लीपर सेल्स हैं। अब इसको अगर नॉर्मल केसेस में पैसा भेजना होता तो कहीं ना कहीं इंडिया के बैंक से होकर जाता, जो कि कैसे ना कैसे करके ट्रैक हो जाता। लेकिन अब जब क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी आ गई है, तो क्रिप्टो के कारण क्या होगा, ये डायरेक्टली ए जो होगा वो पैसा डायरेक्टली बी को भेज देगा और बैंक्स को बीच में, या कोई भी फाइनेंशियल बॉडी है उसको बीच में कानो कान खबर नहीं होगी, जो कि देश की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भाई अब देखो, बात करते हैं चाइना की। चाइना में हमें पता है वहां की गवर्नमेंट क्या है, कम्युनिस्ट। अब इसका क्या सीन है, अब यहां पर देखो, हर कोई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से खुश नहीं है।
हम बात करते हैं जैसे चाइना हमें दिखाया जाता है ना फिल्मों में, कुंग-फू वगैरह ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है दोस्त। वहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि वहाँ की सरकार से नाखुश है और वो गरीबी में काट रही है। अब क्या होगा, यहाँ पे बैठा है यूएसए और ये है चाइना। अब क्या होगा, चाइना की हरकतों पर नज़र रखने के लिए यूएसए या कोई भी देश हो मान लो, उसको अगर चाइना पे जासूसी करवानी है तो यहाँ पर वो क्या कर सकता है, वो बिटकॉइंस के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकता है। और यहाँ पे चाइनीज़ लोग क्यों, क्योंकि गरीबी से परेशान है, उन्हें पैसा चाहिए, तो बहुत ईजिली वो ये काम कर देंगे। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर कोई ना कोई बहुत बड़ा थ्रेट आ सकता है। खैर दोस्तों, चाइना से राइवलरी एक तरफ, लेकिन चाइना के लिए इस स्टैंस को किसी भी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता। बाकी वीडियो के एंड में दोस्तों एक छोटा सा सवाल, किस देश ने और किस साल में पहली बार क्रिप्टो करेंसीज को इंट्रोड्यूस किया था? अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। फिलहाल वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।